एक्वेरियस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के दरमियान मौजूद होते हुए भी अपने दिल के गिर्द एक खामोश दीवार कायम रखते हैं? लोग आपको आज़ाद, समझदार, मुख्तलिफ सोच रखने वाला और अपनी दुनिया में मगन इंसान समझते हैं। आप बात करते हैं, अपने नए ख्यालात बयान करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, मगर जब बात आपके अपने दिल की आती है तो आप अक्सर खामोश हो जाते हैं। आपको अपनी जगह चाहिए, आपको अपनी आज़ादी चाहिए, लेकिन दिल के किसी गोशे में आप ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी खामोशी को समझे, आपकी हदूद का एहतराम करे और आपको बदलने की कोशिश किए बगैर आपके साथ खड़ा रहे। 24 अगस्त से 30 अगस्त का ये हफ़्ता आपके लिए इसी अंदरूनी कशमकश का हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपसे पूछता है, क्या आज़ादी का मतलब हर ताल्लुक़ से दूर हो जाना है, या अपनी ज़ात खोए बगैर किसी सच्चे रिश्ते में जुड़े रहना भी आज़ादी हो सकती है? क्योंकि इस हफ़्ते कोई ऐसी बात, कोई पैगाम, कोई माली मामला या किसी रिश्ते की हकीकत आपके सामने आ सकती है जो आपको अपनी कदर, अपनी ज़रूरत और अपनी तरजीहात के बारे में नई वजाहत देगी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों और सियारों के इशारों को खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद शनासी, बेहतर फैसलों और अमली सिमत के लिए समझते हैं। ये रीडिंग इम्कानात दिखाती है। आपकी ज़िंदगी का रास्ता हमेशा आपके किरदार, आपकी कोशिश और आपके फ़ैसलों से बनता है। एक्वेरियस, इस हफ्ते सूरज और मरकरी आपकी ज़िंदगी के गहरे पहलुओं को मुतहर्रिक कर रहे हैं। ये सिर्फ रोज़मर्रा की मामूली बातों का वक्त नहीं है। ये एतमाद, मुश्तरका ज़िम्मेदारी, माली वजाहत, दिल में दबी हुई बात और किसी ताल्लुक़ की असल हकीकत देखने का वक्त है। 25 अगस्त के करीब कोई पुराना मौजू, अधूरा वादा, रुकी हुई गुफ्तगू या माली हिसाब दोबारा आपकी तवज्जो मांग सकता है। 27 अगस्त के आसपास मोहब्बत, एतमाद या पैसे के बारे में कोई बात वाज़े होने का इम्कान है। 28 अगस्त के करीब पाइसेस के मून ग्रहण की कैफियत आपको अपनी आमदन, खर्च, खुद कदरी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पर गौर करने पर मजबूर कर सकती है। और 29 से 30 अगस्त के दरमियान आपको ये तय करना होगा कि अब सिर्फ सोचना है या कोई अमली कदम भी उठाना है। एक्वेरियस, ये हफ्ता आपको कमज़ोर नहीं कर रहा, ये हफ्ता आपको अपनी जगह पहचानने का मौका दे रहा है। सबसे पहले मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप सिंगल एक्वेरियस हैं तो इस हफ्ते किसी ज़हीन, मुनफरद, तख्लीकी या खुद एतमाद शख्स की तरफ आपकी तवज्जो जा सकती है। ये मुलाकात दोस्तों के ज़रिए, काम की जगह, ऑनलाइन गुफ्तगू, किसी सीखने के माहौल या मुश्तरका दिलचस्पी से हो सकती है। इस इंसान की बातों में आपको ताज़गी महसूस हो सकती है। शायद वो आपके ख़यालात को संजीदगी से सुने, शायद वो आम बातों की बजाय आपसे गहरी गुफ्तगू करे, और शायद आपको ये महसूस हो कि ये शख्स आपके ज़ाहिरी अंदाज से ज़्यादा आपकी सोच को समझना चाहता है। लेकिन एक्वेरियस, सिर्फ अच्छी गुफ्तगू को मुकम्मल ताल्लुक़ का सबूत ना समझे। आपका जहन बहुत तेज़ी से मुस्तकबिल के इम्कानात बनाने लगता है। इस हफ्ते आपका मयार सिर्फ कशिश नहीं होना चाहिए, आपका मयार तसलसल होना चाहिए। खुद से पूछें, क्या यह इंसान मेरे वक्त की इज्जत करता है? क्या ये मेरी राय को अहम समझता है? क्या ये मेरी हदूद को समझता है? क्या इसके अल्फाज और अमल एक जैसे हैं? 27 और 28 अगस्त के दरमियान किसी का बदलता हुआ रवैया, देर से आने वाला जवाब या अचानक खामोशी हकीकत वाज़े कर सकती है। दिलचस्पी ज़ाहिर करना कमज़ोरी नहीं है, मगर अपनी कदर को किसी दूसरे इंसान के जवाब से ना बांधे। अगर आप कमिटेड या शादीशुदा एक्वेरियस हैं तो इस हफ्ते रिश्ते का सबसे अहम मौजू वजाहत होगा। आपके साथी को शायद आपसे ज़्यादा वक्त, ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा एतमाद या मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह बात चाहिए हो। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी आज़ादी महदूद की जा रही है, मगर याद रखें, हर सवाल कैद नहीं होता और हर कुर्बत आपकी अपनी जगह ख़त्म नहीं करती। इस हफ्ते आपका बेहतरीन रास्ता खामोशी, दूरी, गुस्से या तंज की बजाय साफ गुफ्तगू है। आप अपने साथी से ये कह सकते हैं, मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मगर मुझे अपनी रफ्तार और अपनी जहनी जगह भी चाहिए। आइए हम ऐसी हदूद तय करें जिनमें रिश्ता भी महफूज रहे और हम दोनों अपनी ज़ात भी।
یہ بات فاصلے کی نہیں احترام کی بنیاد بن سکتی ہے۔ 27 اگست کے قریب مشترکہ خرچ، گھر کی ذمہ داری، اعتماد، کسی وعدے یا پرانی ناراضی پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ گفتگو جیتنے کے لیے نہ کریں، سمجھنے کے لیے کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے تسلیم کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوئی ہے تو الزام کے بغیر بیان کریں، اور اگر آپ کے ساتھی کو یقین دہانی چاہیے تو اسے کمزوری نہ سمجھیں۔ اگر آپ یک طرفہ محبت میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو ایک واضح سبق دے سکتا ہے۔ کسی کی کبھی کبھار توجہ، دیر سے آنے والے پیغام یا سوشل میڈیا پر موجودگی لازمی نہیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں سنجیدہ جگہ چاہتا ہو۔ آپ کا احساس سچا ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے انسان کی نیت کو صرف امید سے نہیں بدلا جا سکتا۔ 27 سے 28 اگست کے درمیان آپ کو جواب مانگنے، دل کی بات کہنے یا خود کو ثابت کرنے کی خواہش محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پہلے خود سے پوچھیں، کیا میں وضاحت چاہتا ہوں یا میں ایک ایسے جواب کے پیچھے جا رہا ہوں جو اس انسان نے اپنے عمل سے کبھی دیا ہی نہیں؟ اگر احترام موجود نہیں تو فاصلہ سزا نہیں ہوتا، فاصلہ خود سے وفاداری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کام اور کریئر کی۔ ایکویریس، آپ صرف آمدن کے لیے کام نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام کسی مقصد، کسی خیال اور کسی معنی سے جڑا ہو۔ اس ہفتے آپ کی کام کی دنیا آپ سے ترتیب، توجہ اور ذمہ داری مانگ رہی ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو 24 سے 27 اگست کے درمیان کوئی پرانی فائل، نامکمل کام، رپورٹ، حساب، گاہک کی تفصیل یا ساتھیوں سے رابطے کا مسئلہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی دوسرے شخص کی ادھوری ذمہ داری بھی آپ کو سنبھالنی پڑے۔ یہاں غصے سے زیادہ نظام ضروری ہے۔ اہم باتوں کو تحریری طور پر واضح کریں، کام کی مدت طے کریں، یہ معلوم کریں کہ کس کام کی ذمہ داری کس شخص پر ہے، اور اپنی توانائی ہر مسئلے پر خرچ کرنے کے بجائے صرف ضروری جگہ استعمال کریں۔ آپ کی ذہانت تب سب سے زیادہ نمایاں ہوگی جب آپ صرف مسئلہ نہ پکڑیں بلکہ اس کا عملی حل بھی بتائیں۔ 27 اگست کے قریب مینیجر، کلائنٹ یا سینئر سے گفتگو میں حقائق کے ساتھ بات کریں، مبہم شکایت نہ کریں، واضح مثال دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کام کو بہتر انداز میں کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار، فری لانسنگ، آن لائن دکان یا گاہکوں کے کام سے وابستہ ہیں تو اس ہفتے وعدے سے زیادہ شرائط اہم ہیں۔ کوئی نیا گاہک، اشتراک، سفارش یا کام کا موقع اچھا دکھائی دے سکتا ہے، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے کام کی حد، ادائیگی، آخری تاریخ اور تبدیلی کی پالیسی ضرور واضح کریں۔ تخلیقی جوش بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اسے بغیر پیشگی ادائیگی یا تحریری معاہدے کے خرچ نہ کریں۔ 28 اگست کے قریب کوئی نیا خیال، مارکیٹنگ کا زاویہ، مواد کا تصور یا ناظرین کی رائے آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس خیال پر فوراً بڑا خرچ نہ کریں، پہلے چھوٹا تجربہ کریں، پھر اعداد، بچت اور اپنی گنجائش دیکھ کر فیصلہ کریں۔ ایکویریس، اس ہفتے کامیابی صرف بڑا قدم لینے میں نہیں ہے، کامیابی درست وقت پر درست قدم اٹھانے میں ہے۔ طالب علم ایکویریس کے لیے یہ ہفتہ بکھری ہوئی تیاری کو منظم کرنے کا ہے۔ اگر آپ اسائنمنٹ، تحقیق، تھیسس، پریزنٹیشن، کوڈنگ کے کام یا امتحان کی تیاری میں ہے تو مشکل موضوع سے بچنے کے بجائے اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ آپ کی سمجھ تیز ہے، مگر صرف سمجھنا کافی نہیں، دہرائی، مشق اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ 25 سے 27 اگست کے دوران ٹیچر، کسی سینئر یا ہم جماعت سے کوئی مفید مشورہ مل سکتا ہے، اسے تنقید نہ سمجھے۔ مضبوط طالب علم وہ نہیں جو ہر جواب پہلے سے جانتا ہو، مضبوط طالب علم وہ ہے جو بہتر سوال پوچھتا ہے، غلطی مانتا ہے اور جلد بہتری لاتا ہے۔ فون دور رکھیں، مختصر مگر یکسو پڑھائی کے اوقات بنائیں، اور دن کے آخر میں یہ دیکھیں کہ آپ نے صرف منصوبہ نہیں بنایا بلکہ کیا مکمل کیا۔ اب پیسے اور عملی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ایکویریس، اس ہفتے آپ کی خود قدری اور آپ کے مالی فیصلے ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ پائسس کے قمری گرہن کی کیفیت آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ آپ اپنی محنت، وقت، تخلیقی صلاحیت اور جذباتی کوشش کی کیا قیمت لگا رہے ہیں۔ اگر کسی ادائیگی کا انتظار ہے، کسی کو رقم دی ہوئی ہے یا کسی اشتراک میں رقم کی تقسیم واضح نہیں، تو 27 سے 29 اگست کے درمیان اس معاملے کو سکون سے دیکھیں۔ بار بار ذہن میں حساب کرنے کے بجائے اعداد لکھیں، کس نے کیا دینا ہے، کب دینا ہے
और अगर ताख़ीर हो तो आपका अगला अमली कदम क्या होगा। वज़ाहत बेचैनी को कम करती है। इस हफ्ते जज्बाती खर्च से मोहतात रहें। सिर्फ दिल बहलाने, तन्हाई कम करने या फौरी खुशी महसूस करने के लिए गैर ज़रूरी ख़रीदारी ना करें। 24 घंटे का असूल बनाएं। अगर अगले दिन भी वो चीज़ ज़रूरी लगे तब फैसला करें। किसी दोस्त या ख़ानदान के फ़र्द की फौरी माली दरख्वास्त पर हाँ कहने से पहले अपनी गुंजाइश ज़रूर देखें। माली आज़ादी सिर्फ ज़्यादा रकम कमाने का नाम नहीं कि अपनी ज़रूरत बग़ैर शर्मिंदगी बयान करने, अपनी मेहनत की मुनासिब कीमत मांगने और दूसरों को खुश रखने के लिए अपने इस्तेकाम कुर्बान ना करने का नाम भी है। सेहत के मामले में एक्वेरियस, आपको अपने जहन और जिस्म के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर मसला जहन में हल करने की कोशिश करते हैं और आराम को बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो जिस्म छोटे इशारों से बात करना शुरू करता है। इस हफ्ते नींद, पानी, खाने के वक्त, स्क्रीन के इस्तेमाल और जहनी थकन पर ख़ास तवज्जो दें। रात देर तक जागना, मुसलसल बैठे रहना या खाना छोड़ देना आपकी तवानाई कम कर सकता है। हल्की चहलकदमी, जिस्मानी खिंचाव की मशक, मुनासिब पानी, वक्त पर खाना और सोने से पहले स्क्रीन से दूरी आपके जहन को भी वाज़े कर सकते हैं। घर और ख़ानदान में कोई शख्स आपसे फौरी जवाब, मदद, वक्त या माली मावनत मांग सकता है। याद रखें, हर मसला अकेले हल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप मदद कर सकते हैं, मगर अपनी हद के अंदर। नरम लहजे में कहें, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर इस वक्त मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये बेहिसी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। एक्वेरियस, इस हफ्ते का असल सबक बहुत सादा मगर ताकतवर है। आपको आज़ादी और मोहब्बत में से किसी एक को मुंतखब करने की ज़रूरत नहीं। सही इंसान, सही रास्ता और सही ज़िंदगी वो होती है जहां आप अपनी ज़ात खोए बगैर भी किसी चीज़ से जुड़ सकते हैं। आप अपनी हदूद रख सकते हैं, आप अपनी सच्चाई बयान कर सकते हैं, आप अपने दिल की हिफाजत भी कर सकते हैं और फिर भी मोहब्बत, काम, ख़ानदान, अपने मकसद के साथ मौजूद रह सकते हैं। अगर इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा मौजू मोहब्बत है तो वज़ाहत को चुनें। अगर पैसा है तो अपनी कदर कम मत करें। अगर करियर आपकी तवज्जो मांग रहा है तो मनसूबा बंदी और सबूत के साथ आगे बढ़ें। और अगर ख़ानदान या रिश्ता आपको थका रहा है तो अपनी हद को एहसास जुर्म के बगैर बयान करें। और अब कमेंट्स में एक लफ्ज़ लिखें जो इस हफ्ते को आपकी ज़िंदगी के लिए बयान करता है। मोहब्बत, पैसा, करियर या हद। अगर ये हफ्तावार रीडिंग आपके दिल और हालात से जुड़ी महसूस हुई है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।